2022-23 बोर्ड परीक्षा हिंदी विषय का जो हमने आप लोगों को कल वीडियो डाला था वो पूरा नहीं हुआ था, कुछ बचा हुआ था। तो आज हम पूरा वीडियो और पूरा एक साथ में बना करके आप लोगों को भेज रहा हूँ। और आप लोगों से मैं एक ही बात कहता हूँ, इसको शेयर करिए। चूँकि ये जो शेयर करिए और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोई समस्या ना हो। तो हम शुरू करते हैं कि हमको बोर्ड परीक्षा में तैयारी करने के लिए किन किन विषयों पर और कितना हमको तैयारी करना है। बिना इसके आप तैयारी करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है 2 पार्ट में है। बहुविकल्प यानी खंड आ बहुविकल्पी में आता है और खंड बा वर्णात्मक प्रश्न में आता है। तो जो बहुविकल्पी है वो 20 नंबर का आता है और वर्णात्मक जो आता है वो 50 नंबर का आता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, गद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। गद्य साहित्य के जो है साहित्य के विकास में जो भाग लिया गया है वो शुक्ल युग है और शुक्लोत्तर युग है, ये 2 लिए गए हैं। उसके बाद हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, उसमें और काल छोड़ दिए गए हैं, उसको रीतिकाल और आधुनिक काल लिया गया है। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व जो हैं उसमें रस में हास्य और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित तथा पहचान। उसके बाद अलंकार में अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके लक्षण और उदाहरण हैं। उसके बाद गा आता है छंद। छंद में सोरठा और रोला, उसके लक्षण एवं उदाहरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है व्याकरण, हिंदी व्याकरण और शब्द रचना के तत्व। जो ये शब्द रचना के तत्व हैं इसमें 4 भाग हैं। 4 भाग में पहला उपसर्ग। उपसर्ग में आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, पर, सु, ये इतने जो है उपसर्ग आते हैं। और प्रत्यय में आई, त्वा, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि आते हैं। और समास में द्वंद्व और द्विगु समास आता है। और जो है तत्भव, तत्सम शब्द और एवं पर्यायवाची, ये जो है कि हिंदी व्याकरण के हैं। उसके बाद संस्कृत व्याकरण में क्या क्या आता है? संस्कृत व्याकरण में संधि, संधि में यण संधि, परिभाषा, उदाहरण और पहचान। शब्द रूप में फल, मति, मधु, नदी सभी विभक्तियों के रूप आते हैं। इसके बाद जो आता है धातु रूप, पठ और हंस धातु के लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग तथा लट लकार और लंग लकार आते हैं। तो ये तुम्हारा व्याकरण का जो है ये बहुविकल्पी में आता है। अब इसके बाद आता है 50 नंबर का जो आता है वो वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, खंड बा में आता है। और गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जो गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, तो गद्यांश आता है उसमें रेखांकित शब्द आते हैं, शीर्षक आता है और इसी तरह के आते हैं। उसके बाद पद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु से पद्यांश का अर्थ, यानी जो तुम्हारे यहाँ पद्य है पद्य का अर्थ लिखने के लिए आता है। इसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आता है। उसके बाद पद्यांश में भी जो है श्लोक जो आते हैं, पद्यांश में श्लोक संस्कृत में आते हैं, उसका हिंदी अनुवाद करना होता है। उसके बाद है मुक्तिदूत खंड काव्य का कथानक, चरित्र चित्रण तथा आधारित प्रश्न उसमें आते हैं। और उसके बाद जो है खा गद्य खंड के कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं आती हैं। उसके बाद पद्य में भी जीवन परिचय एवं रचनाएं आती हैं। संस्कृत खंड काव्य के पाठ्य वस्तु से श्लोकों में जो
एक श्लोक लिखने के लिए आता है, जो प्रश्न पत्र में ना हो वो एक श्लोक याद करके आप लोगों को लिखना है। संस्कृत खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों के 2 उत्तर लिखने होते हैं और रहते हैं 4 और उसमें 2 लिखने होते हैं। उसके बाद जो है कि निबंध आता है और निबंध में वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, यातायात के नियमों पर आधारित विषय के होते हैं। जनसंख्या का भी होता है, स्वास्थ्य का भी होता है, शिक्षा का भी होता है, पर्यावरण का भी होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है और इस पर हम आपसे बार बार कहते हैं कि मैं इसका विस्तृत आपसे चर्चा करूंगा और इस जो है मैं वीडियो बना करके आप सब लोगों को भेजूंगा। आप लोग चूँकि ये हमारी मुहिम नहीं है, ये गरीब बच्चों के लिए है। चूँकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, प्राइवेट के स्कूलों ने इतना फीस बढ़ा दिया है, ताकि ये बिना किसी पैसा के, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आपको जानकारी मिलेगी और अदर विषयों में भी मैं जानकारी दूंगा, ताकि आप सब लोग आसानी से तैयारी कर सकें और अच्छे नंबरों से पास कर लें। तो मैं आपसे इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।